नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के मैथ्स के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो देखो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। बाकी दूसरा ये बताया था क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करा दिया था इसका एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन उनके मतलब सॉल्यूशन आपको अगर देखने हैं और अच्छे से उसको समझना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो। ठीक है, उसमें यही डिस्कस किया था कि रेडियन को डिग्री में क्या चेंज करते हैं और डिग्री को रेडियन में क्या चेंज करते हैं। ठीक है, एंगल जो मेजर होता है उसे हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, या तो डिग्री में या फिर रेडियन में। तो मैंने वो सब कुछ इसमें डिस्कस किया था, वो सब बताया था मैंने। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियंस इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। मतलब क्वेश्चन दिया है कि कोई व्हील है, ठीक है, व्हील है, वो क्या कर रही है 360 रिवॉल्यूशन कर रही है 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन। तो हमको निकालने हमसे पूछ रहा हाउ मैनी रेडियंस, मतलब मैंने बताया था अभी एंगल को जो हम मेजर करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, या तो करेंगे हम किस में डिग्री में या फिर करेंगे किस में रेडियंस में। ठीक है, तो ये बताया था मैंने आपको। तो इसमें हमें रेडियंस में शो करना है उस एंगल को, एंगल ही निकालना। कहने का मतलब ये है कि मतलब 360 रिवॉल्यूशन में वो कितना एंगल टर्न हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। तो लिखो यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, सॉल्यूशन डाल के यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिए बेटा 1 मिनट में कितने दिए आपको, यहाँ पे दिए आपको 360 है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं 360। लेकिन हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, अब देखो हमें जो एंगल निकालना वो निकालना 1 सेकंड में, तो हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालेंगे 1 सेकंड के लिए। तो अब यहाँ लिखा जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में जो होती है बेटा कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड होती है। हम लिखेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट मीन्स मतलब 60 सेकंड। ये तो पता ही होगा सबको कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए। यानी कि 60 सेकंड में वो रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, चक्कर लग रहे हैं उसके व्हील के, वो 360 हैं। ठीक है, अब हमें निकालने के 1 सेकंड में। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए निकालेंगे बेटा। ठीक है, तो 60 सेकंड में 360 है, तो 1 सेकंड में कितने होंगे हम डिवाइड दे देंगे। सिंपल सा यूनिटरी मेथड है, एक के लिए निकालेंगे तो 60 से डिवाइड दे देंगे। तो जब हम 60 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास रिवॉल्यूशन आ जाएंगे, हमारे कितने 6 रिवॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, कट कर देंगे इसको, 6 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने आ गए हमारे पास 6, यानी कि 1 सेकंड में 6 बार चक्कर लगा रही है वो व्हील। ठीक है, 6 टाइम घूम रही है। ठीक है, अब हमें निकालना लेकिन ये एंगल। ठीक है, तो अगर पूरा एक राउंड लगता है, पूरा एक राउंड का मतलब होता है 360 डिग्री, ये जानते होंगे। पूरा एक राउंड अगर कंप्लीट होता है तो एंगल कितना क्रिएट होता है 360। ठीक है, तो हमें निकालना कितने राउंड में 6 राउंड में। पहले ही लिखो ये एंगल, पहले ये लिखो एंगल कितना बनता है, मतलब एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल मेड होगा, वो 360 का होगा बेटा। 360 डिग्री लेना, ये 360 और 360 बड़ा सेम में समझ लेना। ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हैं और ये क्या है, ये डिग्री है। 360 डिग्री का एंगल बनेगा 1 रिवॉल्यूशन के लिए। अब देखो एंगल मेड वाले, लेकिन हमारे रिवॉल्यूशन कितने हुआ ये बताया मैंने। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड कितना है 6। तो एंगल मेड बाय व्हील इन 6 रिवॉल्यूशन के लिए निकालना आपको। तो यहाँ लिखोगे 6 रिवॉल्यूशन, यानी कि 6 का इंटू हो जाएगा 360 डिग्री इंटू 6, तो आपको पास आएगा 0, 6 से 36 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 6 3 18 और 3 21, यानी 160 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपको करना है, आपको जो आंसर निकालना वो है हाउ मैनी रेडियन इट टर्न्स, मतलब एंगल तो निकल आया हमारा ये, लेकिन हमें इसको किस में निकालना है रेडियन में। तो मैंने बेटा लास्ट वीडियो अपने बताया था
क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 में इसी के बारे में डिस्कस किया था कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो मैंने बताया था पहले कि 1 डिग्री मीन्स होता है, डिग्री को अगर उसमें चेंज करना हो हमें रेडियन में, तो मैंने बताया था उसमें इनटू कर देंगे हम पाई अपॉन 180 का, ठीक है। अगर उसमें करना हमें रेडियन में तो पाई अपॉन 180 का इंटू हुआ उसमें, वो रेडियन में आएगा सॉल्व करके। तो हमें इसमें यही करना बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं फॉर रेडियन मल्टीप्लाई बाय, ये मैंने सब बताया था उसमें, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, ठीक है। पाई अपॉन 180 का इंटू कर देंगे रेडियन में करने के लिए। तो करो ऐसे रेडियन में, जो डिग्री में आ गया तो यहाँ लिख दो पाई अपॉन 180। जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 से 6 3 जा, और ये 6 से हो जाएगा तुम्हारा 6 3 जा 18 और 6 से जा 36, तो जाएगा आपका 36 पाई अपॉन 3, फिर 3 से डिवाइड दे दो इसमें, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो 12 पाई। और रेडियन को मैंने बताया था यहाँ तो ऐसे लिख दो रेडियन, 12 पाई रेडियन, यहाँ शॉर्ट में शो करने का तरीका होता है, इसमें 12 पाई लिख दो, ब्रैकेट लगा कर ऊपर लिख दो सी, ये रिप्रेजेंटेशन है इसका रेडियन का। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बड़े आसानी से हो गया। एक बार और देख लेते हैं इसको। हमें दिया था इसमें कि 360 रिवोल्यूशन हो रहा था उसको 1 मिनट में, तो हम निकालेंगे 1 मिनट मीन्स होगा 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में लिख दिया मैंने 360 रिवोल्यूशन। अब 1 सेकंड के लिए निकालेंगे तो 60 डिवाइड दे देंगे, 6 रिवोल्यूशन आ गया। अब एक टोटल रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है 360, तो 6 में कितना बनेगा 6 का इंटू कर दो, इतना आ जाएगा। आंसर यही है, लेकिन जो डिग्री में दिया हुआ है हमको उसमें करना रेडियन में। तो मैंने बताया था रेडियन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 का इंटू कर देंगे, इंटू करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 पाई आ जाएगा, यही हमारा एंगल होगा रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया हुआ फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ अ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखो आपको यहाँ पर रेडियस गिवन है और एक आर्क गिवन है, तो पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखते हैं, तो रेडियस आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर, आर्क आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे पूछा फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। देखो होता क्या है, आर्क क्या होती है पहले समझ लो। मान लो ये सर्कल है, ठीक है, इसमें से मैंने इतना कट कर लिया और ये सेंटर है मान लो, ठीक है। इसमें से मान लो इतना कट कर लिया मैंने, इतनी आर्क, इसको आर्क बोलते हैं बेटा, कोई पार्ट हो सर्कमफ्रेंस उसको आर्क बोलते हैं। इतना कट कर लिया, ये सेंटर है। तो जब इसको इससे ज्वाइन करेंगे, सबटेंड का मतलब होता है इसके दोनों एंड पार्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, तो जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे सबटेंडेड एंगल, सबटेंडेड एंगल, तो ये एंगल क्रिएट हो जाएगा। इसी एंगल को हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमें आर्क दे दिए कितनी 22, ये कितना दिया हमें 22 सेंटीमीटर, और ये कितना 100 सेंटीमीटर, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है बेटा एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये पता होना चाहिए तभी निकाल पाओगे आप। अगर जिसको नहीं पता है तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेना। तो एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल कितना आ जाएगा, आर्क आपको गिवन है 22 और रेडियस है 100 सेंटीमीटर, ये आ गया, ठीक है। अब ये जो एंगल आया बेटा ध्यान रखना है रेडियन में, किस में आया आपका ये रेडियन में। हमें जो एंगल फाइंड करना है, ठीक है, अगर डिग्री नहीं लगा इसका मतलब क्या रेडियन में ही होगा, ठीक है, समझ लेना रेडियन में आएगा। अगर सेंटीमीटर तो रेडियन में आएगा ये, ठीक। अब लिखा था फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ अ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, हमें लेकिन डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने बताया था कि डिग्री को अगर रेडियन में करना हो तो करते हैं पाई अपॉन 180 का इंटू, लेकिन अगर रेडियन टू डिग्री करना हो, रेडियन टू डिग्री मेजर करना हो तो करेंगे हम 180 अपॉन पाई का इंटू, ठीक है। और देन यूज़, और फिर यूज़ क्या करेंगे हम, यूज़ करेंगे हम पाई इक्वल टू 22 अपॉन 7, बस ये करना है इसमें। तो अब क्या होगा, हमारा आएगा 22 अपॉन 100, ठीक है। उसके बाद इसमें इंटू कर दो कितने का 180 अपॉन पाई का, वो लिखा हुआ वहाँ पे 180 अपॉन पाई का इंटू करेंगे
तो ये पूरा किस में आ जाएगा, रेडियन में। रेडियन को मैंने बताया था ब्रैकेट लगा के सी लिख दो ऊपर, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो, सॉरी डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। रेडियन के लिए तो पाई अपन 180 करते हैं, तो ये डिग्री में आ जाएगा और डिग्री को हम ऐसे शो करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 22/100। फिर उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपको करना होगा पाई का यूज़ करना होगा। क्वेश्चन में लिख दिया पाई का हमें यूज़ करना है 22/7। तो 22 से 7 कैंसिल हो जाएगा और जे मेन हमारा अपॉन जे है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपका आएगा 180 × 7/100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से करेंगे तो 9 टाइम चला जाएगा, 2 से करेंगे तो 5 टाइम चला जाएगा। जो हो जाएगा तो आपका 9 7 जो होता है 63/पाई आ गया, ठीक है। कितना आ गया आपका एंगल, यहाँ लिख देते हैं, एंगल इक्वल टू आ गया 63/पाई। लेकिन ये किस में आया बेटा, डिग्री में आया, पूरा डिग्री में, ठीक है। तो अगर हम इसे डिवाइड देंगे 63 में, अगर नॉर्मली डिवाइड दो आप तो कितना होगा, 63 में अगर हम 5 से डिवाइड दें, 5 बन जा 5 1 13 हो जाएगा, 5 2 जा 10 3, यानी कि 12 टाइम तो पूरा जाएगा, 12 5 60 होता है, ठीक है। तो 3 रिमाइंडर बचेगा, उसको ऊपर लिख देंगे, ऐसा आएगा ये मिक्स फ्रैक्शन में। अब इस मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या है, यहाँ तो यही छोड़ दो आंसर, ठीक है। ये भी लेकिन कई बार क्या होता है, कंप्लीट करना पड़ेगा आपको आंसर, तो टीचर मार्क्स काट लेते हैं, मार्क्स काटने में एक्सपर्ट होते हैं वो, इसमें मार्क्स काट लेंगे आपका अगर इसे पूरा कंप्लीट नहीं करोगे। ये आपका डिग्री में आ गया। अब डिग्री से अब कर पूरा क्या करना है इसमें, तो डिग्री में आया, डिग्री से मैंने चेंज करना बताया था आपको, मिनट में कैसे चेंज करते हैं और सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे करना है। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, एक तो ये 12 डिग्री है, तो ये तो कंप्लीट इसमें कुछ करना नहीं है, बस इस डिग्री को चेंज करना पड़ेगा 3/5 को। और इसको चेंज करने के लिए 1 डिग्री में होती है बेटा 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, ठीक है। तो इससे चेंज करना है, यहाँ 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो 3/5 डिग्री में कितनी मिनट होंगी, 60 का इंटू कर दो सीधे। अब इंस्टॉल कर लो, 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 12 आ जाएगा। तो आपका आएगा यहाँ 12 डिग्री और 3 × 12 36 मिनट। तो आपका ये पूरा कन्वर्ट हो गया, आ गया डिग्री में, ठीक है। यानी कि अगर सर्कल की आर्क दी है आपको 22 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस उसकी 100 सेंटीमीटर, तो एंगल जो सबटेंड होगा सेंटर पर वो कितना हुआ, 12 डिग्री 36 मिनट का होगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए अगर क्वेश्चन करना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। फिर तो कुछ नहीं, वैल्यू रखनी है। ये आपका जो एंगल आया मैंने बताया किस में आया, ये रेडियन में आया है। अब रेडियन से अगर हमें डिग्री में करना है तो 180/पाई का इंटू कर देंगे और पाई का यूज़ करेंगे 22/7। तो बस 180/पाई का इंटू पाई का 22/7, फिर बस जनरली सॉल्व करना है इसे। बाकी ये मैंने बता दिया, डिवाइड दे दिया, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, डिग्री में आया है, लेकिन कंप्लीट डिग्री नहीं है जी, फ्रैक्शन में आ रहा है ना, कुछ पॉइंट में आएगा समथिंग। तो 12 डिग्री तो पूरा हो गया, बाकी ये बचा है, इसको हम चेंज कर लेंगे सब मिनट में। तो वो कैसे करेंगे, 1 डिग्री में होते 60 मिनट, तो अब क्या करना है, बस यहाँ पे 60 का इंटू कर दें तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखो बड़ा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये लिखा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। समझ लो पहले क्वेश्चन को। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, सर्कल दिया तो सर्कल बना लेते हैं, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो मान लो ये है सर्कल, आपका ये सर्कल दिया है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर आपको डायमीटर दिया है, तो मान लो सेंटर ये रहा, तो डायमीटर मान लो ये रहा, तो आपका सेंटर ये हो जाएगा, मान लो ओ, ठीक है। ये हो गया आपका डायमीटर, मान लो ए भी है डायमीटर, ठीक है। ये सेंटर है। अब डायमीटर आपको क्या बना, कितना, यहाँ लिखो डायमीटर कितना क्या बना आपको, डायामीटर है 40 सेंटीमीटर। तो सभी जानते हैं बेटा डायमीटर इतना है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी इसकी। तो रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो रेडियस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है। तो 20 सेंटीमीटर इधर और 20 सेंटीमीटर ये हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ दिया था लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, लेकिन कॉर्ड दे दिया उसने कितनी 20 सेंटीमीटर। कोई बेटा यहाँ नीचे कॉर्ड होगी, मान लो ये कॉर्ड है, ये भी कितनी है 20 सेंटीमीटर कॉर्ड है। तो जब ये 20 सेंटीमीटर है, मान लो ये AC कॉर्ड है, लिखो तो यहाँ AOB इज अ डायमीटर, ये डायमीटर है, और AC इज अ कॉर्ड, मान लो ये कॉर्ड है, ठीक है, AC कॉर्ड है। तो ज्वाइन करो,
देन जॉइन ओ सी को ज्वाइन करो बेटा ऐसे, जैसे ज्वाइन करेंगे ट्रायंगल बन जाएगा ये ओ सी। अब यहाँ पे यार ध्यान दो, जब ओ ए और ओ सी क्या है बेटा रेडियस है, तो दोनों 20 सेंटीमीटर होंगे। इसका मतलब ये है कि जो ओ सी है ये भी कितना हुआ 20 सेंटीमीटर, और जब ओ ए और ओ सी 20 सेंटीमीटर, ए सी भी 20 सेंटीमीटर, तो ट्रायंगल ए ओ सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक। अब जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो आपको प्रॉपर्टी पता हो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, सारी साइड तो इक्वल होती है, उसी से हमने पता क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, और सारे एंगल इक्वल होते हैं तो ये एंगल कितने कितने के होंगे, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। इसका मतलब एक एंगल जो होगा 60 डिग्री का होगा, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू 60 डिग्री। हमने ये एंगल फाइंड कर लिया, यानी कि जो इस आर्क से एंगल जो सबटेंड हो रहा है सेंटर पर वो फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। तो आर्क की रेडियस आ जाएगी, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वही फॉर्मूला लगेगा और आर्क आ जाएगी, क्योंकि एंगल हमें मालूम है। पहले हमें एंगल नहीं मालूम था, इसलिए हमने पहले एंगल फाइंड किया। तो अब क्या करना है आपको, इस एंगल को डिग्री में आया बेटा ये, ठीक है, तो इसको पहले रेडियन चेंज कर लो आप। तो क्यों करना है चेंज बेटा, क्योंकि डिग्री को डायरेक्ट इंटू नहीं कर सकते हम, किसी लेंथ में सेंटीमीटर वाला इंटू करेंगे तो नहीं कर सकते, रेडियन को कर सकते हैं, इसलिए इसको चेंज कर लेंगे। और रेडियन चेंज करने के लिए मैंने बताया था पाई अपॉन 180 का इंटू कर देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा पाई बाई 3, ठीक है। रेडियन का ऐसे पढ़ते हैं। अब लगा बेटा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला आपको, मैं आर्क फाइंड करनी है तो फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो रखो वैल्यूज, एंगल हमारा पाई बाई 3, आर्क हमको फाइंड करनी है, और रेडियस कितनी गिवन है बेटा, रेडियस गिवन है इसमें आपको 20 सेंटीमीटर, 20 आएगा। तो यहाँ से अगर हम आर्क निकालेंगे तो आर्क इक्वल टू आ गया पाई अपॉन 3 इंटू 20, तो जनरली हम ले सकते हैं 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। जी आगे बेटा लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ठीक है, लिख दो यहाँ पे लेंथ ऑफ माइनर आर्क। यहाँ बेटा एक बर्ड यूज़ किया है माइनर आर्क, इसका मतलब क्या जी और देख लो आप, वैसे तो क्वेश्चन हो ही गया पूरा कंप्लीट, लेकिन मतलब तो पता होना चाहिए माइनर आर्क ही क्यों लगा यहाँ पे माइनर आर्क। तो बेटा 2 आर्क होती है, एक तो ये माइनर जेरी आर्क ये दिख रही है, और एक जेरी आर्क ये 2 पार्ट हो गए। तो मेरे आर्क बोलेगा तो हम ये वाला एंगल लेंगे पूरा, माइनर आर्क बोलेगा तो ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया 60 लिया, क्योंकि माइनर आर्क निकाल लिया। बस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा है इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो समझे इस क्वेश्चन को, इसमें क्या दिया, 2 सर्कल दिए, ठीक है। तो तुमको बना लेते हैं दोनों सर्कल तो अच्छे समझ में आएगा। मान लो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये सर्कल C1 हो गया, मान लो ये सर्कल C2 हो गया, ठीक। ये दोनों के सेंटर हो गए, ठीक। इसमें दिया है इफ इन टू सर्कल आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, आर्क जो है बेटा सेम लेंथ की, मान लो इसकी ये आर्क है, इससे ये एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये एंगल है कितना मान लो ये θ1 है, ठीक है। ऐसे दूसरे वाले का देखो, मान लो ये आर्क है, ठीक है, और ये एंगल दिया θ2। मान लो इस आर्क की लेंथ कितनी है, इस आर्क की लेंथ कितनी है L1, और इस आर्क की लेंथ कितनी है आपकी L2, ठीक है। और रेडियस भी आपको दी है, नहीं रेडियस आपको फाइंड करनी है, तो इसकी रेडियस ऐड कर लेते हैं R1 और इसकी R2, ठीक है। एंगल आपको गिवन है, देखो इधर सबसे पहले हमें रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। सबसे रेडियाई लेट कर लेंगे, लेट द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स बी θ1 एंड रेडियाई करनी है ना, रेडियाई थी R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली,
ठीक है, दोनों की हमने रेडियाई लेट कर ली R1 और R2। एंगल होगा बेटा θ1 और θ2। यहाँ लिखो हेयर एंगल्स क्या होगा बेटा, एंगल्स क्या होंगे आपके θ1 इक्वल टू, इसमें दिया बेटा एंगल दिया, पहला एंगल दिया θ1 60 डिग्री एंड θ2 कितना दिया आपको 75 डिग्री। ठीक, दूसरा आपको दिया है इन द टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम, इस लाइन पे ध्यान दो, आर्क ऑफ द सेम लेंथ। और आर्क बेटा सेम लेंथ की, इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ आर्क लेंथ की L1 और L2 यानी L1 और L2 सेम होगा, मतलब मान लो L हो गया है। ठीक है, जो आर्क हो गया आपको। ठीक, हमें रेशियो निकालना किसका, रेडियाई का। तो फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यानी कि एंगल पहला निकाल लो, पहले θ1 इक्वल टू हो जाएगा, आर्क हो जाएगी उसकी L1 और रेडियस हो जाएगी उसकी R1। बट L1 तो L ही है बेटा, सेम ही है दोनों, और R1 दिया है 60 डिग्री। ठीक है, सॉरी R1 तो हमें फाइंड ही करना है, बाकी θ1 दिया कितना 60 डिग्री, तो L अपॉन R1 आ गया। तो यहाँ से हमारी R1 आ जाएगी L अपॉन 60। इक्वेशन फर्स्ट डाल दो इसे। सिमिलरली बेटा ये R2 निकाल लो, सिमिलरली R2 निकालो, तो उसके लिए भी फॉर्मूला लगेगा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जी एंगल है, जी आर्क है, जी रेडियस है। वैल्यूज रखो, θ2 कितना दिया 75 डिग्री, आर्क वही है सेम आर्क, तो L ही रहेगी आर्क। तो बाकी R2 आपको फाइंड करना है यहाँ से, तो R2 का आएगा L अपॉन 75। और हमको निकालना है इनका रेशियो, तो क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे बेटा, फर्स्ट में सेकंड डिवाइड दे दो, लिख देंगे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, दो डिवाइड, तो आगे पास हो जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू L अपॉन 60, फिर मेन आएगा, या मेन अपॉन आएगा L अपॉन 75। तो L से L कैंसिल हो जाएगा बेटा, 75 बिल्कुल नीचे आ गया, तो इसका मतलब ऊपर चला जाएगा, तो यानी 70, ये आएगा आपका 75 इंटू 1/60। 15 से डिवाइड कर लो, 15 5 जा हो जाएगा जी, और ये 15 4 जा, तो जो रेशियो होगा हमारा रेडियस का R1 रेशियो R2 आ जाएगा कितना 5:4, यानी रेडियाई का जो रेशियो आएगा वो आएगा 5:4। तो सिंपल क्वेश्चन था, आर्क की लेंथ सेम दी थी, तो आर्क मैंने लेट कर लिया L, θ1 θ2 दिए थे लिख लिए, रेडियस R1 R2 लेट कर ही ली। फॉर्मूला लगाना है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो बस वैल्यूज पुट करनी है, एंगल की वैल्यू पुट कर दी, L तो मुझे है ही है आर्क L, और R1 की वैल्यू वो तो रेशियो निकालना ही है, R1 तो R1 लिख देंगे, तो R1 इक्वल टू आएगा L अपॉन 60, ऐसे R2 इक्वल टू आएगा L अपॉन 75। फिर डिवाइड देना R1 अपॉन R2 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5:4 आएगा। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बड़ा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम ऑफ इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसे करके इधर जाएगा पहले, फिर इधर जाएगा, देखा वो फिजिक्स में पढ़ा होगा इसके बारे में, पेंडुलम के बारे में। तो ऐसे ये चलता है, ठीक है, मोशन करता है, तो यहाँ एंगल सबटेंड होता है इस जगह। तो वही दिया है कि अगर आर्क अगर 10 सेंटीमीटर तो कितना एंगल सबटेंड होगा, आर्क अगर 15 सेंटीमीटर, आर्क मतलब ये आर्क अगर 15 सेंटीमीटर तो कितना एंगल सबटेंड होगा। तो फर्स्ट पार्ट बता देता हूँ बेटा मैं, बाकी दोनों आपके लिए होमवर्क में, क्योंकि वो सब सेम ही है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है आपको, गिवन क्या है, यहाँ पे लेंथ दिया है 0, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम इफ इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ दी है बेटा, पेंडुलम की लेंथ, ठीक है। इसकी लेंथ मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, आर हो गया, रेडियस हो गई। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम मीन्स हो जाएगा रेडियस। तो रेडियस होगी आपकी 75 सेंटीमीटर। बस यही बात यहाँ पे समझने की है भाई, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है जी। अब यहाँ पे रेडियस ये हो गई, और आर्क की लेंथ दी है, आर्क कितना दिया आपको, आर्क दिया बड़ा फर्स्ट पार्ट में दिया 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला सिंपल सा, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। वैल्यूज रखो,
आर का आपकी कितनी 10 सेंटीमीटर और ये 75, 5 2 जा 5 बन जा 5, 5 5 का 25, तो 2/15। और मैंने बताया था सेंटीमीटर सेंटीमीटर से करेंगे तो किस में आएगा बेटा, रेडियन में आएगा जी, रेडियन में। और आंसर हमको रेडियन में देना है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिग्री वगैरह हम चेंज नहीं करेंगे इससे, यही हो जाएगा आंसर। ऐसे सेकंड पार्ट कर लेना, अपना कुछ नहीं करना है। 15/75 1/5 आ जाएगा, सिंपल सा कर दूँ। सेकंड पार्ट बड़ा आसान है, क्या होगा, वही एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। वैल्यूज रखनी है, आर्क कितनी है 17 में हमारी, आर्क तो दिए 15 और रेडियस आपको गिवन है कितनी, पहले से गिवन है रेडियस तो 75, तो 15 बन जा 15, 15 5 ही होता है, तो 1/5 रेडियन आएगा। एक रह गया बेटा, इसे कर लेना आप अपने आप, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क में चला गया। तो ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 फिनिश हो गई आपकी क्लास 11th की। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है। अब एक्सरसाइज 3.2 के बारे में बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है।